ऐसा लगता है कि किसान के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है और सर के ऊपर से छत उसकी छिन चुकी है। और इस बारे में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं कि किसान की इतनी तबाही माजी में कभी नहीं हुई पंजाब में जितनी तबाही किसान की अब हो गई है। एक और चीज़ है कि जितने भी फिश फार्म थे इन्हीं एरियाज में किसानों ने बहुत सारे एरियाज में जहाँ पे ज़मीन के अंदर पानी के जज़ब होने की कैपेसिटी कम थी वहाँ पे सेम ज़्यादा इलाकों में फ़िश फार्म बनाए हुए थे। वो फ़िश फार्म भी जो हैं वो डूब गए हैं, यानी उनके ऊपर पानी बराबर हो गया, मछलियाँ निकल के चली गई। आप रोक तो नहीं सकते ना, वो अभी जानवर है, जहाँ उसको पानी मिलेगा खुला तो वो उससे बाहर निकल के वो चले गए। तो लोगों का अरबों रुपए का ये भी नुकसान हुआ है, जो एक बड़ा नुकसान है। फ़िश फार्मिंग बड़े पैमाने पर की जाती है और ये वो सीज़न था जब मछलियाँ तैयारी के मराइल में थी, उनको बहुत सारी खुराक डाल दी गई थी और आने वाले 2-3 महीने के बाद ये मछलियाँ 2 महीने के बाद ये बाहर निकालनी थी और मार्केट में जानी थी। तो ये तकरीबन एक पकी हुई फसल थी किसानों की, मछलियों की सूरत में जो ज़ाया हो गई है। एक बड़ा नुकसान ये भी है। सरकारी गंदम ऐसा लगता है कि जानबूझकर तबाह की जा रही है। जिन इलाकों में पानी गया और जमा हुआ वहाँ पे सरकारी गोदामों पे कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, पहले से गंदम को मूव नहीं किया गया। हालांकि इन्हें काफ़ी अर्सा पहले पता था कि सैलाब आ रहा है, लेकिन ये सारे एरियाज डूबे हैं और जो गंदम है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुई है। अब इसके पीछे मुझे एक मेरे सोर्स ने बताया कि ये सरकारी लोग बहुत चालाक हैं। ये बहुत सारी गंदम पहले मूव कर लेते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट बना के दे देते हैं कि जनाब गंदम तो वहाँ पे तबाह हो गई, बह गई। हालांकि गंदम इन्होंने पहले चोरी कर ली होती है। कुछ लोगों का ये दावा है, अब पता नहीं ये दावा कितना सच्चा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो सरकारी महकमे इसी तरह काम करते हैं। नाज़रीन, जहाँ जहाँ पे टिकटॉकर्स जा रही है ना, वहाँ पे लोगों को खाना मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, ये चॉकलेट भी दे देते हैं, कोई सेब के दाने भी दे देते हैं, फल भी थोड़ा बहुत बांट देते हैं, अपने हाथ से पानी शानी भी पिला लेते हैं, अपनी वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। लेकिन जहाँ पे ये नहीं पहुँचते, और क्योंकि लाखों लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में है, तो ये मैक्सिमम पहुँचते हैं 10, 15, 20, 25 लोगों तक या 100, 200 लोगों तक। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाते। और जहाँ पे ये नहीं जाते वहाँ पे क्या हो रहा है, एक खातून की वीडियो ही वो रो रही थी। वो ये कहती है मेरे 7 बच्चे हैं, हमें 1 प्लेट चावल के मिले। अब बताओ मैं 7 बच्चों का पेट कैसे भरूं। सूरत-ए-हाल तो यही है। लोगों को राशन दिया जाता है, तस्वीरें बनाई जाती हैं और बाद में राशन वापस ले लिया जाता है। मेरे पास बाकायदा वीडियो है ये हरकत करने की। लोग रो रहे हैं कि जनाब हमसे अभी राशन हमें दिया, तस्वीरों में वीडियो बना के, बाद में हमारे नाम लिख लिए, जनाब आप जाते हुए यहाँ से राशन उठा लीजिएगा। अब हम जाते में राशन देते नहीं, वापस ले लिया। इस तरह की लोगों के साथ बेहूदगी की जा रही है। ये मैं एक पैकेट देख रहा था, इसको देखे ना, इसके अंदर जो सामान है, सामान की मालियत कम है, पैकेट की मालियत ज़्यादा है। ये जो इश्तिहारी पैकेट है इसकी मालियत ज़्यादा है, सामान की मालियत कम है। एक अजीब पागलपन है जिसके साथ पंजाब के सूबे को चलाया जा रहा है। यानी ये आप सिर्फ पैकेट को देखें ना, ये कितना कीमती पैकेट है, इसकी कितनी मालियत होगी। भाई इन पैसों से आप लोगों को रोटी खिला देते, उनके पेट में कुछ चला जाता, लेकिन अपनी ज़ाती तशहीर के चक्कर में इन्होंने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। ये अब लिमिट तो कहीं रुकती नहीं है। ये देखें ना, एक अस्पताल है, इसकी इमरजेंसी का दरवाज़ा देखें आप, ये इमरजेंसी का दरवाज़ा और इसके ऊपर 8 तस्वीरें लगी हुई हैं इसके आसपास। ये नीचे ऊपर आसपास आप गिने ना तो 8 तस्वीरें लगी हुई हैं टिकटॉकर वज़ीर आला की। ये एक ज़हनी मर्ज़ है और ये कुछ नहीं है। क्या एस्टेब्लिशमेंट ये जो फोटोगर्दी कर रही है, इसको मैं फोटोगर्दी कहूँगा। जैसे दहशतगर्दी की जाती है ना, ज़बरदस्ती लोगों को दहशतज़दा किया जाता है, इसी तरह इस तस्वीर से लोगों को दहशतज़दा किया जा रहा है। ये जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट एक फोटोगर्दी कर रही है, क्या इस फोटोगर्दी के जरिए से एक नाकाम टिकटॉकर को लीडर साबित किया जा सकता है? मुझे तो ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालात इनके ये हैं कि नाज़रीन, ये जरा वीडियो एक देखें आप, छोटी सी। ये मोहतरमा एक जगह पे खड़ी हैं और यहाँ पे वो लोगों को कह रही हैं कि अल्लाह खैर करे ऐसी, यानी उनकी ज़बान में बोलने की कोशिश कर रही हैं। हाथ के अंदर पकड़ा हुआ है एक माइक्रोफोन और लोग जो हैं वो सामने दूर खड़े किए हुए हैं। लोगों से फासला कई एकड़ का रखा हुआ है और वहां लोगों के सामने जो है वो बातचीत हो रही है। देखें जरा थोड़ी सी वीडियो आप, ये देखें आप। आपने फिक्र नहीं करनी, जो भी नुकसान हुए पानी उतर जाए, इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। अल्लाह खैर करे सी, अल्लाह खैर करे सी। वो देखें कितनी एकड़ों दूर लोगों को खड़ा किया हुआ है और खुद गाड़ी के दरवाजे के ऊपर खड़े होकर, ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा सके, फौरन नीचे होने की कैपेसिटी भी रहे। ये क्यों है? ये इनके पास कुछ रिपोर्टें हैं जिनमें से मैं आपको एक चीज़ ये दिखाता हूँ। अभी ये आप वीडियो देखें, आपको आइडिया हो जाएगा ये इनको क्यों करना पड़ रहा है। ये 18 तारीख की वीडियो है और इस वीडियो में देखें एक बच्चा नवाज शरीफ और मरियम नवाज के
पोस्टर को पत्थर मार रहा है। ये जहां सैलाब आया हुआ है ये वो इलाका है। ये अगर आप गौर से देखें नीचे लिखा हुआ भी है 18 हज़ारी और उनका एक बोर्ड लगा हुआ है। अब सैलाब मुतासरीन इतने परेशान है कि वो अपना दुख और अपना गम जो है उसका इजहार कर रहे हैं। ये पत्थर मार रहा है, ये कोई दुश्मन तो नहीं है इनका जाती, ना इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भेजा होगा, लेकिन ये मनाजिर आपको देखने को मिल जाते। अब ये इनको डर है कि लोग इन पे पथराव ही ना कर दें। ये हेलमेट पहन के लोगों में घुसेंगे कुछ अरसे के बाद। अभी तो इनके पास पुलिस है, इंतजामिया है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, फौज ने इनके सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, पूरी मिलिट्री इनके लिए इस्तेमाल होती है, एजेंसियां इनके लिए इस्तेमाल होती हैं। इनके खिलाफ खबर दे दो तो एजेंसियां जो हैं वो सहाफ़ियों को उठा के ले जाती हैं। सहाफ़ियों की ये हालत कर दी कि पहले समीना पाशा साहिबा के ऊपर मुकदमा दर्ज किए। खातून जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, एक वर्किंग वुमेन है, उसके साथ आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले आपने उनके जो है वो उनके ऊपर मुकदमात किए, उनको नौकरी से निकलवाया, उनके ऊपर दबाव डाला। अब वो सोशल मीडिया के जरिए काम कर रही हैं और सिर्फ इख्तलाफ राय है कि पाकिस्तान के इदारे चाहते हैं इस औरत की तारीफें करो, वो नहीं करती। अब उनके बैंक अकाउंट तक सील कर दिए गए हैं ताकि वो उनके घर वाले जो है वो खा पी भी ना सकें। इन्होंने लोगों की मईशत के ऊपर हमला कर दिया सिर्फ इसलिए कि जनाब हमने जो नमूने ला के बिठाए हैं इनकी आप तारीफें करें, आपको पैसे मिलते रहेंगे, आपके अकाउंट खुले रहेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे बिठाए हुए नमूनों के ऊपर तनकीद कर दी या हमारे कठपुतली सरकार के अंदर बिठाए हुए जो हमारे जोकर्स हैं इनके ऊपर आपने तनकीद कर दी या इनको आपने बेनकाब कर दिया, तो हम क्या करेंगे? हम आपके अकाउंट भी सील करवा देंगे। हम आपके घर से रोटी रिज़्क आपका छीन लेंगे। राज़िक मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। समीना पाशा डटी हुई है। जो इन्होंने किया शाकिर वान साहब के साथ, उनको 4th शेड्यूल में डाल दिया पकड़ के, उनके अकाउंट सील कर दिए, उनका आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिया, उनकी सिमें बंद कर दी मोबाइल की, उनको उठा के 4th शेड्यूल में डाल दिया। 2 दफ़ा ये सही उनको उठाकर लेकर गई है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। कैसा जुल्म है, कैसा जबर है इस मुल्क के अंदर जो लगातार किया जा रहा है। ये वो सहाफ़ी है जो सिर्फ इख्तलाफी आवाज़ें और कुछ नहीं है, तो इन्हें खतरा है, ये पब्लिक में जा नहीं सकते, इसलिए एकड़ों दूर खड़े होकर इनको अगर पब्लिक में जाना है ना तो पहले इनको बंदोबस्त करना पड़ता है। इन्हें बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करनी पड़ती है, औरतें और बच्चे तलाश करने पड़ते हैं जिनके पास ये जाए, और फिर पूरा एक माहौल बनाया जाता है, एक जरगमाल किस्म का माहौल बनाया जाता है जहां पे लोग सहमे हुए होते हैं। वहां पे ये टिकटॉकर्स को ले जाके वीडियोस बनाई जाती हैं। पूरा एक माहौल जब तक नहीं बन जाता तब तक ये लोग रिस्क लेते ही नहीं है। और अभी इस वक्त ये क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन, एक गाने पर काम हो रहा है, एक गाना है, म्यूजिक है, उसके ऊपर काम हो रहा है और कुछ बाहर से भी मदद ली गई है। कुछ इनके अपने लोग हैं जो टिकटॉकर्स के अपने लोग हैं वो भी हैं, और कुछ बाहर से भी मदद ली गई है। और एक टिकटॉकर की कोशिश है कि उसके भी 2-4 मनाजिर बीच में आ जाएं, और वुज़रा भी कोशिश कर रहे हैं 2-4 के सिफारिश के भी मेरा भी एक कदम मंजर बीच में डाल दें आप। अब ये एक म्यूजिकल वीडियो के ऊपर काम हो रहा है, बड़े जज्बाती अंदाज में इसको रिलीज किया जाएगा। इसमें कुछ स्लोमोज हैं, स्लो मोशन वीडियोज़ हैं, कुछ बच्चों और मरियम नवाज की और कुछ खवातीन की वीडियोज़ हैं, कुछ खिलाने की पिलाने की वीडियोज़ हैं, और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो स्लो मोशन के अंदर शामिल करके और उसकी प्रॉपर इस वक्त एडिटिंग की जा रही है, और बड़े माहिर लोग हैं जिनसे काम लिया जा रहा है। और कुछ इसके अंदर अवामी इंटरव्यूज़ जो हैं उन पे गौर किया जा रहा है, वो शामिल किए जाएं या ना किए जाएं, लेकिन नेट साउंड शामिल किया जाएगा इसके ऊपर।